झूठ के पाँव नहीं होते। और जानते हैं क्यों? क्यों इन लोगों को रातों रात सड़क पर आना पड़ा? नहीं, नहीं, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें गुरु जी से कह रहे हैं सबके सामने देवी अहिल्या और सख्त लहजे में खंडेराव होलकर। देखिए, गुरु जी का सच सबके सामने आ चुका होता है और वो मानने से इनकार कर रहे होते हैं। पूरी प्रजा जो रतलाम के वासी हैं वो गुरु जी के सामने लाए जाते हैं और बताया जाता है कि ये वो लोग हैं जिनके आप गुनहगार हैं। अब खंडेराव होलकर क्योंकि गुरु जी मना कर रहे होते हैं तो खंडेराव होलकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि गुरु जी भाव जब जानते हैं ये लोग कौन हैं और क्यों इनको रातों रात सड़क पर आना पड़ा। बहुत सख्त लहजे में वो कहते हैं कि सरकार द्वारा निश्चित धनराशि जो सरकारी राजकोष से ली गई थी और इन लोगों को दी जानी थी वो इन लोगों तक पहुंची ही नहीं गुरु जी। अब गुरु जी बताना चाहते हैं कि खंडेराव ऐसा कुछ नहीं है, सोच रहे हैं मन ही मन कुछ कि खंडेराव को तो समझाना ही पड़ेगा। और वहाँ पर द्वारकाबाई साहेब के होश उड़ जाते हैं ये बात सुन करके कि वाकई में उसका जावेद साहेब गुनहगार है। और अब देवी अहिल्या कहती है कि क्या अब भी आपके पास में कोई बहाना है, कोई स्पष्टीकरण है गुरु जी? बता सकते हैं, छुपा सकते हैं इस सच को आप किसी तरीके से? फिर कहती है आपको एक बात तो पता होगी गुरु जी कि झूठ के पाँव नहीं होते। और सारी बातें सुनते बेचारी द्वारकाबाई साहब बहुत बुरा महसूस कर रही थी। और देवीला कहती है कि गुरुजी आपका झूठ माननी पड़ी आपको ये बात कि आपका झूठ बिना पैरों के दौड़ता हुआ यहाँ चला आया सबके सामने। अब सब लोग मंदिर में खड़े होते हैं और गुन्नू जी बेचारे खुद को लाचार पा रहे होते हैं, मगर जानते हैं कि यदि आप किसी को कन्विंस ना कर पाएँ तो उसे कंफ्यूज कर दें, और यही बस वो करना चाहते हैं खंडेराव होलकर के साथ में। मगर तभी आ जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी और पासा पलट देते हैं गुन्नू जी का।